The question says which complex is likely to show optical activity? These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. ऑप्टिकल एक्टिव वो कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव वो कॉम्प्लेक्स होगा जिसके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा. अगर इनमें से किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. सबसे पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए में हमें कहा जा रहा है ये है ट्रांस, और यहाँ पे है सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, और इससे अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल अटैच हैं. यहाँ पे Cl2 है और पॉजिटिव चार्ज है. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यह है कोबाल्ट. ट्रांस का मतलब हो गया ये जो दोनों क्लोरीन है यहाँ पे ये एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन में, और यहाँ पे है इसके साथ में ये 4, ये यहाँ पे हम बॉन्ड दोबारा मेंशन कर देते हैं. ये 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं लाइक दिस, इस तरीके से. ये N है और यहाँ पे इसके ऊपर है पॉजिटिव का चार्ज. अब अगर हम इस प्लेन के अराउंड देखें तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है. तो दैट मीन्स ये जो कंपाउंड होगा ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव. अब अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में हमें दिया गया है क्रोमियम, देन वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स हैं एंड देन है 3 पॉजिटिव का चार्ज. इसके स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं यहाँ पे. तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, अगर हम यहाँ से देखें, सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम, इससे जुड़े हुए हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ में अटैच हैं. इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. इस पे 3 पॉजिटिव का चार्ज और नीचे एक वाटर भी हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं. तो अगर हम इस प्लेन के अराउंड देखें तो ये अगेन सिमेट्रिकल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके पास में, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव. अब ऑप्शन सी अगर हम देखें, एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शन सी में हमें क्या गिवन है. ऑप्शन सी में हमें यहाँ पे गिवन है सिस आइसोमर है, ये कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल, और उससे 2 अमोनिया और 2 EN ग्रुप यहाँ पे, दैट मीन्स इथाइलिन डाई अमाइन जो है 2 जुड़े हुए हैं. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं. पहले ऑप्शन सी में हमें गिवन है सिस है ये यहाँ पे, और ये कोबाल्ट है, और देन इसके बाद में यहाँ पे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं एंड 2 इथाइलिन डाई अमाइन है, और इस पे ओवरऑल चार्ज है 3 पॉजिटिव का. इसके स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पे मेंशन करना है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर इस तरफ मेंशन कर देते हैं लाइक दिस. ये हमारा हो गया यहाँ पे कोबाल्ट सेंट्रल मेटल और 2 अमोनिया सिस पोजीशन में, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और यहाँ पे ये EN ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो इथाइलिन डाइअमाइन जो होता है वो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है जो दोनों तरफ से इस तरीके से नाइट्रोजन से अटैच होता है. तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इसको लाइक दिस, और इसके ऊपर है चार्ज 3 पॉजिटिव का, 3 पॉजिटिव. अब अगर हम इस प्लेन के अराउंड इसको देखें तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो दैट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा. ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव. ऑप्शन डी में हमें क्या कहा जा रहा है, हम एक बार ये भी देख लेते हैं. ऑप्शन डी में हमें यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन डी है ट्रांस, और सेम कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसका ट्रांस आइसोमर है. तो यहाँ पे ये है ट्रांस आइसोमर और ये कॉम्प्लेक्स हमारा सेम है CONH3, ये है 2 टाइम्स और EN है 2 टाइम्स, और इसके ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव का. अब एक बार हम इसकी भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से होगा इसका स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कोबाल्ट है हमारा, ये सेंट्रल मेटल एटम है. ट्रांसपोजिशन का मतलब हो गया कि ये जो दोनों अमोनिया हैं ये इस तरीके से ट्रांसपोजिशन पे हैं, और यहाँ पे है ये इथाइलिन डाइअमाइन, और यहाँ पे भी है इथाइलिन डाइअमाइन. तो अगर आप देखें यहाँ पे है ये, इस पे 3 पॉजिटिव का चार्ज. तो अगर आप देखें इस प्लेन के अराउंड तो ये सिमेट्री में है, तो दैट मीन्स ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन सी. तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस गिवन हैं अगर हम उनमें देखें तो जो हमें ऑप्शन सी में ये जो सिस आइसोमर गिवन है ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा. तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर देते हैं दैट द करेक्ट आंसर इज
The correct answer is option C. Option C. I hope you understood the explanation. Thank you.